गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरा जानकारी प्राप्त करें और इस वीडियो से आप कुछ सीख सकें ताकि आपकी जीवन बच सके। हमारे पास होली बाइबल है। आज हम होली बाइबल से पढ़ने जा रहे हैं और जानेंगे आज का जो टॉपिक है जवानों के लिए है कि जवानों को परमेश्वर क्या सलाह देते हैं। तो आज भी हम होली बाइबल से पढ़ेंगे और होली बाइबल का जो पुराना नियम किताब है सपोपदेशक, जिसको सुलेमान राजा ने लिखा था, उस किताब को पढ़ेंगे और उसका 10 का 9 पद पढ़ेंगे। आइए हम आपको होली बाइबल में ले चलते हैं। आप ध्यान से सुने ताकि प्रभु आपको बचाए, आपको आशीष दे। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है 9 पद में, जवानों को सलाह। बड़े अक्षर में लिखा है जवानों को सलाह, यानी जितने भी जवान हैं, युवा हैं, उन सबको सलाह है। आइए आगे क्या लिखा है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर बोल रहा है, जो अति बुद्धिमान सुलेमान था उसने लिखा, हे जवान, आज का जो जवान है अपनी जवानी में आनंद कर। आज का जो जवान है अपनी जवानी में आनंद करते हैं। आनंद किस प्रकार करते हैं? आज लोग अपनी मर्जी जीते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। आज लोग 16 से 17 साल हुआ नहीं, वो व्हाट्सएप में फंसे हुए हैं, फेसबुक में फंसे हैं, गलत वीडियो बनाने में फंसे हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में फंसे हुए हैं, प्यार के चक्कर में फंसे हैं। आज मेरे पास, मैं जितना जानता हूँ, जितने लोगों को जानता हूँ, मुझसे छोटे छोटे लोग हैं, उनके पास कम से कम 2-2, 3-3 क्या बोलते हैं, लड़कियों से बात करते हैं। उनकी जीवन इस तरह बर्बाद है, इस तरह वो फंसे हुए हैं। आज ऐसे ऐप है जहाँ पे लोग ऑनलाइन होकर लड़की लड़का से बात करता है और लड़का लड़कियों से बात करता है और इस तरह अनाप शनाप बातें करते हैं और बातें करके छोड़ भी देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अपनी जवानी में आनंद कर। आज का जो जवान है, आज का जो युवा है, आज का जो बहन लोग हैं, भाई लोग हैं, दम बुराई में फंसे हुए हैं, अपनी मनमानी करते हैं, आनंद करते हैं। आज के जवान इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, इतना हर बात में झूठ बोलते हैं, हर बात में धोखा देते हैं। आज इतने नशे में फंसे हैं, इतने गलत कामों में फंसे हैं। तो बोलता है, हे जवान आनंद कर। आनंद तो कर, लेकिन आगे क्या बोलता है, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। आज के समय में युवा लोग अपनी मर्जी करते हैं, मनमानी करते हैं, पार्टी में जाते हैं, मॉलों में जाते हैं, तो मतलब जो मर्जी वो करते हैं। आगे लिखा हुआ, अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल। आज वो अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, जिसको जो मर्जी है वैसा कर रहा है, वैसा जी रहा है, चल रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं, जो जितने भी क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे धर्म हैं, वो हमने पुरुषों से सुना है, अपने बाप दादों से सुना है कि कहते हैं जवानी में खूब मज़े करो और बुढ़ापा में क्या करें, झुनझुना धर लेते हैं, जो बुढ़ापा में प्रभु का नाम लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही इसलिए कि वो अपनी पैदा होने के समय से लेकर जब वो मरने तक परमेश्वर को महिमा करे। ये नहीं कि पूरा जीवन भर पाप किया और जब मरने के समय आया तो झुनझुना पकड़कर परमेश्वर का नाम लिया। ऐसा करने से आपका और हमारा उद्धार नहीं होता है, परंतु
प्रतिदिन या परमेश्वर का भय मानने से, एक अच्छी ज़िंदगी जीने से हमारा उद्धार होता है। आगे लिखा है, आज जवान आँखों के दृष्टि के अनुसार चलते हैं, उनकी आँख जो चाहता वो करते हैं, उनके जो मन चाहता वो करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन बातों को परमेश्वर लेखा लेगा। आगे लिखा है, परंतु यह जान रहा कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये सब जो काम है परमेश्वर जवानों से, भाई बहनों से क्या करेगा, हिसाब लेगा। तो जितने भी, अब मैं जितने लोगों को जानता हूँ ऐसे फंसे हैं कि रात रात भर बात करते हैं, रात भर ऐसे ऐसे काम करते हैं जो बहुत घृणित है। आप खुद जानते हैं कि हम क्या करते हैं। आगे लिखा है, जो भी हम कर रहे हैं उन सबका हिसाब परमेश्वर लेगा, हिसाब देना पड़ेगा हमें। आगे लिखा है, आपके लिए पढ़ देता हूँ 10 पद। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर। ये जो खेद है, ये जो दुख है, दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। देखिए, लड़कपन और जवानी, लड़कपन में आप जो कर रहे हैं ये भी व्यर्थ है, और जवानी में जो कर रहे हैं वो भी व्यर्थ है। परमेश्वर के नज़र में कैसा जीना है, परमेश्वर का वचन बताता है। आगे लिखा है 12 पद का 1 में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। देखिए, बुढ़ापे में नहीं, मरने लगे उस समय नहीं, परंतु अपनी जवानी में ही, अपनी शरीर के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपनी कामों के द्वारा, अपनी खान पान के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें, उसको स्मरण रखें, उसे याद रखें, अपनी सृजनहार को स्मरण रख। आपको बनाने वाला प्रभु हैं, वो आपसे उम्मीद रखते हैं। उन्होंने आपको बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन आपने इस संसार में आकर बुरे कामों में लगकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो आगे लिखा है, अपनी सृजनहार को याद रखना है, अपना मालिक को याद रखना है, अपना प्रभु को याद रखना है। इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, इससे पहले कि आप कुछ ऐसे समस्या में फंस जाएं, उससे पहले आप प्रभु को याद करें। आज लोग प्रभु को समस्या में याद करते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, परंतु विपत्ति आने से पहले परमेश्वर की महिमा आराधना करना चाहिए। और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। ऐसा एक समय आएगा कि अगर हम पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा मन अच्छे कामों में नहीं लगेगा, परमेश्वर के कामों में नहीं लगेगा, परंतु हम उन्हीं कामों में डूब जाएंगे और लास्ट में नष्ट हो जाएंगे। एक बात आपको और बता देना चाहते हैं, जैसे कि परमेश्वर का वचन कर रहा है कि विपत्ति के वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है, इनमें नहीं लगता है। इससे पहले कि सूर्य और चंद्रमा और इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरा हो जाए, इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी समाप्त हो जाए या सूर्य और चांद अंधेरा हो जाए, उससे पहले आप अपना सृजनहार को जानें, अपना प्रभु को जानें और उद्धार पाएं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ साफ रीति से कह रहा है कि एक जवान को अपनी जवानी में ही अपना प्रभु को जानना चाहिए, अपने प्रभु को महिमा देना चाहिए, यानी कि बुढ़ापा में। आज हम जितने लोग से जानते हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरा जीवन झूठ बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या जलन करते हैं, मारपीट करते हैं, ठगते हैं, लूटते हैं, हर बुरे काम करते हैं, हर अपनी मर्जी मनमानी करते हैं। और जब मरने का समय आता है, जब बुढ़ापा का समय आता है, जब शरीर काम नहीं करता है, जब कोई उनको हेल्प करने वाला नहीं होता, जब उनको कोई मदद करने वाला नहीं होता, तब वो परम प्रधान प्रभु को पुकारते हैं। अब बताइए ये कितना सही है। लेकिन हमें अपनी जवानी में ही अपनी सृजनहार को महिमा देना चाहिए। ये है सही तरीका परमेश्वर को जानना और महिमा करने का। अपनी सृजनहार को अपनी जवानी में याद करें। आगे मैं आपके लिए और कुछ पद पढ़कर हम वीडियो को आगे ले चलेंगे और समाप्त करेंगे। आगे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, जैसे कि परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है आपके लिए। उसी का 12 का 7 और 13 पढ़ देता हूँ।
इंसान का लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे सब उपदेशक बताया है। यहाँ लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। एक दिन हम जो हैं, मानव जो है, जैसे बना था वैसे ही मिट्टियों में ज्यों के त्यों मिल जाएगा। हम मिट्टी में मिल जाएंगे और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगा। ये आत्मा हमारा नहीं है, परमेश्वर का है, वो दिया है, वो लौट जाएगा और उसको हिसाब देना होगा। और आगे लिखा है 8 पद, उपदेशक कहता है सब व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आगे 13 पद आपके लिए पढ़ देता हूँ। सब कुछ सुना गया है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। सब कुछ सुना गया है, अंत की बात यह है, लास्ट बात यह है, आखिरी बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का हमें भय मानना है, प्रभु से हमें प्यार करना है। मनुष्य का यहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, ये मेन काम है, ये कर्तव्य है, अपना जीवन में प्रतिदिन प्रभु का भय मानना है। यही, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर क्या करेगा मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर सब कामों को, सब गुप्त कामों को, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, उसका न्याय करेगा। इसीलिए इब्रानियों 9:27 में लिखा है, कौन ऐसा पुरुष है जो सदा अमर रहेगा। ऐसा कोई भी नहीं धरती में, कोई भी मजहब के लोग नहीं हैं। एक दिन सबको मरना होगा और मरने के बाद जैसे यहाँ लिखा है, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा और उसको न्याय देना पड़ेगा, उसको हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर उसे न्याय लेगा और उसको हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ लिखा है, हर गुप्त बातों को जो हम शायद हमारी माता पिता नहीं देख रहे होंगे, हमारे भाई लोग नहीं देख रहे हैं, हमारे देश हमारे समाज के लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपका जितने भी गुप्त काम है, या अच्छा हो या बुरा हो, उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा, परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। तो एक जवान को अपनी जवानी में खूब पार्टी ऐश मौज नहीं, परंतु अपनी जवानी में ही अपने सृजनहार की आराधना, प्रशंसा, स्तुति करना चाहिए। ये सही और सही तरीका है, यही सही तरीका है परमेश्वर को आराधना करने का। ये नहीं कि शरीर हमारा साथ ना दे तब हम उसको आराधना करें, ऐसा करने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आया होगा और प्रभु यीशु आपको आशीष दें और आपको बढ़ाएं। ये वीडियो बनाने के एक ही पर्पस है कि परमेश्वर आपको बचाए। थैंक यू दोस्तों।